बेटी वालों पे बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन बेटे वालों पे भी बोझ नहीं होना चाहिए। जब किसी मुआशरे में निकाह मुश्किल हो जाता है तो उस मुआशरे में बदकारी फैलती है। इसलिए निकाह को तो भाई निकाह को बहुत हल्का लो। ये जो मसला है ना हमारे यहाँ यार, जैसी शादी उफ भाई शादी उफ, निकाह कोई बच्चों का खेल थोड़ी है भाई, जिम्मेदारियां भाई। इसलिए निकाह को आसान बनाओ ताकि बदकारी की तरफ रगबत और आसानी न हो। हमें सादगी के साथ निकाह करने की तलकीन की गई। फरमाया निकाह एलानिया करो। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। जो क्लिप मैंने आपको दिखाई हैं अक्सर आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी रहती हैं। बड़े बड़े मौलानाओं के बयान है, कहाँ के मौलाना है मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन इस्लाम के हिसाब से, दीन के हिसाब से, मुसलमान के हिसाब से जो बातें कही हैं वो बड़ी सुनने बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप धरातल पर ये चीज़ देखते हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनसे नज़रें फेरते हुए पाएंगे। आपके सामने समाज में दहेज नाम का कैंसर पनप रहा है और आप उससे आंखें मूंद रहे हैं। एक खबर हमें किसी ने भेजी है और रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपने चैनल पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटकर इस खबर को ज़रूर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो मुझे लगा ज़रूर करनी चाहिए। भाई हमारे चैनल के चहेते हैं और कुछ लोग हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए। 18 दिसंबर को गाजियाबाद से एक बारात बुलंदशहर जाती है। बुलंदशहर के गांव बागवाला, वहां पर निकाह की तैयारी जोरों शोर से चल रही होती है। अचानक जब दुल्हन पक्ष के लोग जो लिस्ट, जो दहेज वो दे रहे होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं तो दूल्हा भड़क जाता है। वो कहता है कि दूसरी कार की बात हुई थी लेकिन आप किसी और कार का नाम ले रहे हैं और ये नहीं चलेगा, जो वादा किया गया था वही चलेगा। अब इस पर दुल्हन पक्ष के लोग भी भड़क गए, मामला बहस तक पहुंच गया। उसके बाद जो है गांव वालों ने तमाम बारातियों को बंधक बना लिया और उसके बाद कहा कि ये निकाह नहीं हो सकता, जितना खर्च हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि क्रेटा कार की बात हुई थी, जो दूल्हे पक्ष का कहना है, और दुल्हन पक्ष का कहना है कि किसी और कार की बात हुई थी। अब इसमें बिचौलिए का क्या रोल रहा था ये तो वही जाने, लेकिन इस पूरी खबर के बाद मामला ये हुआ कि दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ा जा सका और उसे 12.5 लाख रुपए दुल्हन पक्ष को देने पड़े। मामला वहां पर पंच बैठे, पंचायत हुई और पंचायत में जो कुछ खर्चा दुल्हन पक्ष का होता तकरीबन 17 लाख रुपए का बताया जाता है, तो उन्होंने वहीं पर मौके पर 12.5 लाख रुपए दिए और बाकी का वायदा किया कि वो जल्द ही दे देंगे। जिस तरह की भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, दुल्हन का निकाह पास के किसी गांव से, उसी के आसपास के किसी गांव से उसी वक्त तय कर दिया गया और वो उसकी शादी वहीं पर हो गई। दूल्हे पक्ष को बिना दुल्हन के अपने वापस लौटना पड़ा। यह बारात गाजियाबाद के भोजपुर के कलछीना गांव से बुलंदशहर गई थी। तो ये जो निकाह आसान करो, निकाह आसान करो, जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देते। ज़रा सा अगर लड़का कामयाब है तो उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि शादी कहीं अच्छी जगह होगी, अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छा सामान मिलेगा। और अगर लड़की पक्ष वालों के घर थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो वो भी चाहेंगे, वो भी चाहते हैं कि लड़की जो है किसी अच्छे घर में जाए। यहाँ पर पिस जाता कौन है? या तो जो है मिडिल क्लास पिसता है, गरीब पिसता है। अमीरों के तो खैर कुछ हो नहीं सकता, वहाँ तो खूब लेन देन चलता है। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी भी ऊंच नीच की बात आ जाती है तो रिश्ता जो है वो तकरार हो जाती है रिश्ते में और फिर वो टूट जाता है, जैसे यहाँ पर 18 दिसंबर के दिन हुआ। तो जो आप दिन रात दीन ईमान की बातें और निकाह आसान करो की बातें की वीडियो लगातार आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का वक्त आ गया कि इस पर कुछ बोलें, कुछ काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अक्सर इस तरह की घटनाएं आसपास होती रहती हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग इस पर इसलिए बोलते हैं कि कोई ना कोई कहता है कि भाई ये खबरें भी क्या करो। तो आप लोगों से कि अगर आप लोग जितने भी लोग देखें, कम से कम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। समाज में जो कैंसर पनप रहा है दहेज का, इस पर इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। इसके चलते बहुत लोगों के रिश्ते टूट गए हैं। अब देखिए, लड़की की तो शादी हो गई, लेकिन जो दूल्हे पर कलंक लगा है वो कब तक मिटेगा, कब उसकी शादी होगी, ये खैर वही जाने, उसके फैमिली वाले जाने। लेकिन इस तरह की बेइज्जती हुई है सरेआम, वो तो खैर वो लंबे समय तक भुला नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि कुछ जगह पर लड़के वालों की भी गलती होती है, कुछ जगह पर लड़की वालों की भी गलती है। इस मामले में आप जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।